नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रसायन विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन तीनों पर चर्चा होगी। तो पहले देखिए रासायनिक अपक्रिया जिसे अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन कहते हैं क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अंतर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अंतर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले भिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए एक उदाहरण, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है। इसको संकेत के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, नाइट्रोजन किससे क्रिया कर रही है, संयोग कर रही है हाइड्रोजन से, एक नया पदार्थ अमोनिया का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर 2 नए पदार्थ परस्पर संयोग करके अंतरक्रिया करके एक तीसरे नए पदार्थ अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, अभिकारक है, और जो अपक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बन रहा है, यहाँ पर बन क्या रहा है, अमोनिया गैस बन रही है, ये क्या होगी, उत्पाद होगी। अब देखिए आप रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, सारी केमिकल इक्वेशन क्या है। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारकों और रासायनिक अपक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों, उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जिन्हें हम अभिकारक भी कहते हैं, और रासायनिक अपक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों, जिसे हम उत्पाद भी कहते हैं, को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है। तो यहाँ पर संकेत क्या है, नाइट्रोजन गैस का N2, हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन गैस का क्या है H2, और अमोनिया गैस का क्या है NH3। तो यह इसका क्या है, रासायनिक समीकरण है। ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। संकेत के रूप में जो ये शब्दों में लिखा गया है उसको यहाँ पर संकेत के रूप में लिख दिया गया, प्रतीक के रूप में लिख दिया गया, सूत्रों के रूप में लिख दिया गया है। तो यही क्या होता है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन होता है। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसका रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, और उसमें यदि अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों तरफ एक समान होगी तो इस प्रकार का जो समीकरण होगा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो देखिए यहाँ पर ये है
रासायनिक अपक्रिया है और इसका रासायनिक समीकरण लिखा गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, जबकि यहाँ नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और जबकि उत्पाद के रूप में 3 परमाणु हैं। तो ये संतुलित नहीं है, ये रासायनिक समीकरण है लेकिन ये संतुलित नहीं है। ये संतुलित कब होगा? यदि नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ भी 2 हो जाए। यदि 2 लिख देंगे हम तो देखिए नाइट्रोजन 2 परमाणु, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में कितना? केवल 2 है। तो 3 यदि हम यहाँ 2 कर देते और यहाँ 3 कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 परमाणु हाइड्रोजन का हो गया। 3 परमाणु किसका हो गया? हाइड्रोजन का, 2 परमाणु नाइट्रोजन का। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? दोनों तरफ तीर के निशान के इधर जितने परमाणु हैं उसके तीर के दूसरी तरफ भी उतने ही परमाणु हैं। इस प्रकार का जो रासायनिक समीकरण होगा वह क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। नमस्कार।